अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा वाज़ेह पैगाम अफ़गानिस्तान को दिया और एक जो लाइन उन्होंने इस्तेमाल की इंग्लिश की कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी, अप्रोच थी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, दैट वाज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी उसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा था। और बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। उसके लिए उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बयान किए हैं। उन्होंने कहा जब से ये नई हुकूमत आई है अफ़गान तालिबान की 2021 अगस्त में पावर में आई है, तब से पाकिस्तान में 60% से लेके 500% तक दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। और अब ये हाई टाइम है कि वो चूज़ करें पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान में कि किसके साथ वो रवाबित रखना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि बारहा कोशिशों के बावजूद, कहने के बावजूद अफ़गान हुकूमत ने TTP को नकेल नहीं डाली। और चूँकि वो वहाँ बैठे हुए हैं और अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पे उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ऐसा कहा प्राइम मिनिस्टर ने। और उन्होंने ये कहा कि इस दौरान, इन 2 सालों के दौरान पाकिस्तान के 2266 के से ज़्यादा जो हैं लोग शहीद हुए हैं इन दहशत गर्दी के हमलों में, जो ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान बैक्ड TTP जो है वो करती है। और 15 ख़ुदकुश हमलों में अफ़गान बाशिंदे शामिल थे और 64 अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो मंशियात की स्मगलिंग में और मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। इस लेवल की उनकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। अब उनका रिस्पांस क्या होता है अफ़गान हुकूमत का, कि या तो वो मुकर जाते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है, या वो बात करते हैं और उसके ऊपर पीछे हट जाते हैं। जैसे आप देखिए कि उनका स्पोक्स पर्सन ने पिछली दफ़ा कहा कि हमारे यहाँ तो TTP मौजूद ही नहीं है, आप क्या बातें कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई TTP मौजूद नहीं है तो 3-4 दफ़ा आपने काबुल में अपने डिफेंस मिनिस्टर और उन बाकियों की मौजूदगी में किससे गुफ्तगू कराई थी, किसके साथ पीस टॉक्स कराई थी। तो इस तरह का जो झूठ है उसका तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आप ये नासमझी में वो पॉलिसी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान ने आपको बचाने के लिए अमेरिका के साथ अडॉप्ट की थी। यहाँ पे वॉर ऑन टेरर में अलाय होने के बावजूद तमाम अफ़गान तालिबान लीडरशिप पाकिस्तान में महफूज रहती थी। कोयटा शूरा बाकी सब का लोगों को मालूम है, अगर वो ना पनाह दी होती तो आप 1 साल भी सरवाइव ना करते वहाँ पे। तो वो पाकिस्तान ने जो भी उस वक्त गलती की या पॉलिसी थी, उसी तरह की आप पॉलिसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना चाह रहे हैं। मुंह पे झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पे TTP नहीं है। और अब भी उनकी गैर ज़िम्मेदारी का आलम यह है कि इस प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद उनका स्पोक्स पर्सन कह रहा है कि आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं उसको चूँकि वो डिनाई नहीं कर सकते, उस पर कोई बात नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान ने पहली दफ़ा बड़ा क्लियर स्टांस ले लिया है और एक स्ट्रेटजी तय कर ली है। 2 बातें उन्होंने कह दी हैं कि हमने, चूँकि यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, हम अपनी पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं। दूसरा, या TTP हो या पाकिस्तान, किसी एक को चूज़ कर लें। पहला स्टेप पाकिस्तान ने ये लिया है कि जो यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे उनको वापस भिजवाने की तारीख़ दी और उसी तारीख़ को वापस भिजवाना शुरू कर दिया। 8 लाख के करीब यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। और आप देखें कि जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो 14 लाख हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद भी फिगर दिया 1.4 मिलियन का। वो तो आराम से यहाँ रह रहे हैं, उनको कोई यहाँ पे तकलीफ़ नहीं है। जो अनडॉक्यूमेंट, ये भी एक उनकी ही गैर ज़िम्मेदाराना अप्रोच की वजह से ही वापस किया जा रहा है। और जो बाकी इसके ऊपर इक़दामात होंगे वो रफ्ता रफ्ता वो भी आश्कार किए जाएंगे। लेकिन साथ ही ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई दरवाज़े बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, हम नेगोशिएट भी करते रहेंगे, लेकिन सिक्योरिटी पे अब ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। शुक्रिया।